नमस्कार आप सभी शिक्षक साथियों का। साथियों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे जीपी ऐप पर अपना अकाउंट क्रिएट करने के बाद हम अपना स्कूल सेलेक्ट कर सकते हैं और बच्चों की असेसमेंट की एंट्री उसमें कर सकते हैं। इसके लिए हमें जीपी ऐप ओपन करना है। ओपन करते ही हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। इसमें हमें जिस ऑप्शन पे काम करना है वो है माई स्कूल का ऑप्शन। तो हम माई स्कूल पे जाते हैं। माई स्कूल पर क्लिक करते ही यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन हाईलाइट होके सामने डिस्प्ले हो रहे हैं, क्लिक हियर टू सिंक, क्लिक हियर टू ऐड न्यू स्कूल। तो हमें क्लिक हियर टू ऐड न्यू स्कूल पे जाना है। उसके पहले यहाँ पे देखिए गांव की कहानी दिख रही है ऊपर ड्रॉप बॉक्स में, इसे सेलेक्ट करते हैं तो ऑप्शन दिखता है स्टैंडर्ड 3 to 5 सरल प्रोग्राम। तो हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आते हैं प्लस के साइन पे जो ऐड स्कूल के लिए है। यहाँ पे हम अपने ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट और क्लस्टर की जानकारी भरेंगे। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और क्लस्टर के नाम की 2-3 लेटर स्टार्टिंग के भरेंगे तो वो आपके सामने पूरा आ जाएगा। न भरने के बाद अप्लाई कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए प्राथमिक स्तर के जितने भी विद्यालय हैं मंगारी संकुल में वो सब लिस्टअप हैं। पर यहाँ देखिए अभी सो सेलेक्टेड स्कूल 0 दिखा रहा है क्योंकि अभी किसी भी स्कूल को हमने सेलेक्ट नहीं किया है। तो आइए हम अपना स्कूल सेलेक्ट करते हैं। जूना 12 टच किया, सो सेलेक्टेड स्कूल देखिए 1 दिखने लगा जो कि कुछ देर पहले 0 दिख रहा था। इसे टच करते हैं। फिर यहाँ पे देखिए कैंसिल और सेव का 2 ऑप्शन पूछ रहा है तो हमें सेव करना है। सेव करते ही यहाँ पे देखिए पहले पेज पे आपका स्कूल दिखने लगा। अब यहाँ पे बच्चों की एंट्री हमें कैसे करनी है, तो 3 ऑप्शन दिख रहे हैं टी, वी और ओ। तो हमें टी वाले ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पे देखिए क्लिक हियर टू ऐड न्यू टेस्ट का ऑप्शन दिख रहा है, मतलब हमने जो नया टेस्ट लिया है उसको एंट्री करने के लिए इस ऑप्शन का उपयोग हमें करना पड़ेगा। तो हम करते हैं। चलिए, यहाँ पे डेट ऑफ टेस्ट है तो ये साइड में कैलेंडर का डिस्प्ले हो रहा है। इसे टच करते हुए हम डेट सेट कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने 16 फरवरी को लिया था तो 16 फरवरी में सेट कर देता हूँ। व्हाट टाइप ऑफ डाटा आर यू एंटरिंग, आपको यहाँ पे कैसा डाटा इंटर करना है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है साथियों, जब हम ड्रॉप बॉक्स को टच करते हैं तो हमारे सामने 3 ऑप्शन आता है, डमी डाटा, प्रैक्टिस क्लास डाटा और इंटरवेंशन डाटा। तो डमी डाटा, अभी मैं यहाँ पर डमी डाटा भरूँगा क्योंकि मैं एक डेमो दे रहा हूँ कि कैसे भरना है। तो जब भी हमें किसी को बताना है तो वहाँ पे हम डमी डाटा का प्रयोग करते हैं। प्रैक्टिस क्लास डाटा, जब हम प्रैक्टिस क्लास ले रहे हैं उस समय अगर एंट्री कर रहे हैं तो प्रैक्टिस डाटा में। और सबसे ज़रूरी है ये इंटरवेंशन डाटा, जब हम बच्चों का असेसमेंट कर लेंगे टूल किट के माध्यम से, उसका संकलन कर लेंगे, उसकी जो एंट्री है, जो फाइनल एंट्री है, वो इंटरवेंशन डाटा पे जाके हमें करनी है। तो अभी मैं डमी डाटा सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये आप लोगों को एक डेमो बता रहा हूँ। डमी डाटा सेलेक्ट कर लिए। टेस्टिंग सर्कल BL, ML, EL। BL का मतलब बेसलाइन, ML का मतलब मिड लाइन, EL का मतलब एंड लाइन। तो हमें अभी BL पे टाइप करना है। फिर यहाँ पे देखिए हाउ मैनी टीचर्स वेर ट्रेंड फॉर द प्रोग्राम, सरल प्रोग्राम के लिए कितने टीचर ट्रेंड हैं। तो यहाँ पे हमें टीचर्स का नंबर भर देना है। मैं भर दे रहा हूँ 2। अब देखिए पूछ रहा है क्लास 3, 4 और 5, तीनों का ऑप्शन अलग अलग दिख रहा है और तीनों के नीचे टोटल इनरोल्ड बच्चे दिख रहे हैं। तो यहाँ पे हमें टोटल इनरोल्ड बच्चे का नंबर भरना है, कितने बच्चे हमारे यहाँ इनरोल्ड हैं उस क्लास में। टोटल टेस्टेड यहाँ 100% है तो टोटल टेस्टेड भी हमें कर देना है। उसके बाद अब देखिए यहाँ से आ रहा है लैंग्वेज लर्निंग लेवल। तो लैंग्वेज लर्निंग सरल के प्रशिक्षण में बताया गया था हिंदी में बिगनर, लेटर, वर्ड्स, प्रोग्राम, पैराग्राफ और स्टोरी। जितने बच्चे जिस लेवल पे हैं हमें यहाँ पर उनका नंबर भरते जाना है। यहाँ पे भी देखिए 3-3 बॉक्स हैं। पहला बॉक्स तीसरी क्लास के लिए है, दूसरा चौथी के लिए है और तीसरा 5वीं क्लास के लिए है। तो चलिए हम भर लेते हैं इसको। तीसरी में
यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये डाटा मैं डमी डाटा के रूप में भर रहा हूँ। बस ध्यान ये देना है कि हमारे द्वारा जो इनरोल्ड बच्चों का नंबर दिया गया है उससे ज़्यादा की संख्या ये ना हो। जैसे यहाँ पे मैं अगर 1 लूँगा तो ओप्स दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू अलाउड वैल्यू, तो ये 0 ही होगा। इसी तरह से मैथ्स में भी हमें भर लेना है। इतना करने के बाद अब यहाँ पे नीचे देखिए सेव का ऑप्शन आता है, तो हम एक बार अपने डाटा को चेक कर लेते हैं कि हमारे द्वारा सब भर दिया गया है जी। अब इसे हम सेव कर देते हैं। टेस्ट हैज़ बीन एडेड सक्सेसफुली, तो वो हमारा टेस्ट ऐड हो गया। अब हम उस टेस्ट को देख भी सकते हैं, तो देखने के लिए क्या करेंगे, ये देखिए पेज खुल गया, असेसमेंट रिपोर्ट, टाइप ऑफ डाटा, इंटरवेंशन डाटा अभी दिख रहा है, तो हम इसे डमी डाटा सेलेक्ट कर लेते हैं। अब ये देखिए डमी डाटा सेलेक्ट करते ही मेरे स्कूल का परफॉर्मेंस यहाँ पर आ गया कि लर्निंग लेवल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है हमारे यहाँ, समरी ये पढ़ने का और ये मैथ्स का। तो इस तरह से हम जीपी ऐप पर बच्चों की एंट्री कर सकते हैं, उससे संबंधित रिपोर्ट को भी देख सकते हैं। साथियों, उम्मीद है वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा और आपको अच्छा लगा होगा, तो इसे अपने और साथियों को भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी काम करने में आसानी हो। और एक बात का ध्यान रखेंगे कि जीपी ऐप पर एंट्री स्कूल के किसी एक टीचर के द्वारा ही की जानी है। बाकी टीचर्स टूल किट का उपयोग करते हुए बच्चों का असेसमेंट करें, डाटा इकट्ठा करें और उस डाटा की एंट्री जो है जीपी ऐप पर केवल एक ही टीचर को करनी है। साथियों, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी जानकारी और अपने साथियों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।